आज आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी है जिससे आप लोगों को कल ही पढ़ने का मन करने लग जाएगा। समय समय का फेर है, समय समय की बात ही। कोई समय में दिन बड़ा तो कोई समय में रात है। आपकी नौकरी ऐसी है कि जिसमें 12 घंटे नौकरी होती है। वहाँ आपने पढ़ाई की और किस तरीके से आपने जो है वो कंटिन्यूटी मेंटेन की, उसके बारे में। वो कहते हैं मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीजे नहीं गुरु धनी भगवान। बच्चों को आप ये बताइए कि आज जॉब के साथ वालों की तो सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल सर। और ये जिनके पास टाइम है पूरा पढ़ने का, उनके सिलेक्शन कम हो रहे हैं। ये क्राइसिस क्यों है? पटवार में सर मैं 2021 वाली वैकेंसी थी, उसमें मात्र 0.19 जो नंबर थे उनसे पीछे रह गया था। हाँ। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। फिर उसके बाद में जो वीडियो था, हाँ। वीडियो में शायद 1.5 नंबर का था कुछ ऐसे, उससे रह गया था। फिर जो रेलवे वाला एनटीपीसी का था, हाँ। उसमें भी थोड़े कम ही नंबर से रह गए थे, लेकिन हार नहीं मानी। नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आनंद में हो, मौज में हो। और आज आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी है जिससे आप लोगों को कल ही पढ़ने का मन करने लग जाएगा। ईओआरओ के टॉपर है, 7वीं रैंक है, कृष्ण जी यादव हैं, शाहपुरा के रहने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी में नौकरी की है और उसके साथ साथ जो ईओआरओ में जो है वो ईओ रैंक 7 के साथ अधिकारी बने। तब इससे ज़्यादा प्रेरणा की बात और क्या। एकदम गांव देहात से और इतने सहज स्वभाव के आपके टॉपर है कि आपका मन करेगा कि इनकी तरह ही बने, अगर जीवन में बने तो। आज इन्हीं की जुबान से सुनेंगे इनकी पूरी कहानी और आप लोगों को जो है वो पढ़ने के लिए और जो है वो प्रेरित करेगी इनकी पूरी बातें। तो सर, आपका बहुत स्वागत है। और कैसा लगा आपको सिलेक्शन के बाद? सर बहुत अच्छा। जैसा कि हम बता भी रहे थे कि निश्चित रूप से लंबे समय के बाद में अगर सफलता मिलती है, और वो भी एक बहुत ही संघर्ष के बाद में, और वो भी सर एक 4th क्लास की नौकरी के बाद में, तो निश्चित रूप से सर बहुत अच्छा लगता ही है। अच्छा लगता है ये। और कोई भी अभ्यर्थी अपने जीवन में चाहता है कि ये दिन आए। जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं उस दिन से हर कोई इंतजार इस दिन का होता है कि मेरा सिलेक्शन हो और अधिकारी में हो, तो फिर बाद में तो जो है वो 4 चांद लग जाए उस सिलेक्शन में। तो आपने जब अपना रिजल्ट देखा तो कहाँ देखा? सबसे पहले रिजल्ट आपने देखा, किसी और ने देखा? क्या हुआ ऐसा कुछ? नहीं सर, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हम तो सो रहे थे। हाँ। दोपहर की नींद ले रहे थे। ओके। तो पिताजी का फोन आया और हमारा तो फोन भी बंद था। हाँ। तो वाइफ के फोन पे आया तो मम्मी ने बात किया। हाँ। तो बोले कि उसका रिजल्ट आ गया। उन्होंने किसी को बताया होगा। हाँ। वो मैं बता दूं, एक ट्रक ड्राइवर है। हाँ। और वो ट्रक पे ही थे। ओके। तो फिर उसके बाद में जब मम्मी ने मुझे उठाया कि भाई रिजल्ट आ गया तुम्हारा, देखो चेक करो। हाँ, तो फिर हमने चेक किया। तो सर हमने जैसे रोल नंबर खोजा तो 7th रैंक के साथ में सिलेक्शन 7वीं रैंक के बाद सिलेक्शन, मतलब एकदम ऐसे सिलेक्शन, और उसके साथ आपका टॉप करना, टॉप 10 में आना, बहुत मतलब एक अलग संतुष्टि देता है। एक तो पहली इच्छा होती है आदमी की सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल। पहले तो सबसे पहले आदमी यही सोचता है। फिर उसके बाद अगर हो भी जाए और फिर अगर आप टॉप कर जाओ तो फिर में मजा ही अलग है। बिल्कुल। तो चारों तरफ से एकदम माहौल बिल्कुल एकदम सर चिल्ड माहौल हुआ। और बहुत अच्छा लगा कि जो मैं बता दूं सर, जैसे जो लोग देख रहे हैं उनको 2018 से मैं इस तैयारी में हूँ। आरएस की तैयारी कर रहा था। सर इस बार खुद इंटरव्यू दे रहे हैं आरएस का। और आज जिस इंटरव्यू रूम में, मजे की बात है, अभी हम दोनों यही डिस्कशन कर रहे थे, जिस इंटरव्यू रूम में आज हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर सम्मानित लोग इंटरव्यू लेते हैं, आरएस के विद्यार्थी इंटरव्यू देते हैं। वो सामने वाली साइड बैठते हैं और सर जो है वो अब तक जो है 2 इंटरव्यू, आपने 1 या 2 इंटरव्यू दिया? एक दिया है। 1 इंटरव्यू दिया। तो सर ने इसी रूम में इंटरव्यू दिया और आज जो इसी रूम में सर जो अपनी जर्नी बता रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सिलेक्शन के बाद में इसी रूम में आप वापस बताओ कि आरएस के अंदर और कैसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, देखो समय बलवान है। समय बलवान है। कहते भी है, हमारे तो गांव देहात में एक कहावत भी कहते हैं कि समय समय का फेर है, समय समय की बात ही। कोई समय में दिन बड़ा तो कोई समय में रात है। तो वो निश्चित बात है। तो इस तैयारी की आपकी पूरी जर्नी में ईओआरओ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम में आपकी पोस्टिंग रेलवे में कहाँ थी? सर मैं हरिपुर रेलवे स्टेशन है, पाली जिले में पड़ता है। अभी वर्तमान ब्यावर जिले में आ गया है। ओके। वहाँ सर मैंने 5 साल करी। और उसके बाद में 1 साल सर मैंने आबू रोड के सर। तो अपनी नौकरी के साथ समय निकालना चैलेंजिंग होता है और आपकी नौकरी ऐसी है कि जिसमें 12 घंटे नौकरी होती है। वहाँ आपने पढ़ाई की और किस तरीके से आपने जो है वो कंटिन्यूटी मेंटेन की, उसके बारे में। सर देखो, मैं कहना चाहूँगा जो लोग देख रहे हैं उनको कि जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो बड़ा रोल निभाता है अपनी सफलता में।
तो हम समय का प्रबंधन अगर ठीक ढंग से करते हैं और जहाँ भी समय चाहे हम 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट ही उसको खराब जितना करने की आपको बजाय, बिल्कुल सर, जैसे आप कई बार मैं बताऊं, जैसे आप पीडीएफ बेचते हो किसी अच्छे कंटेंट की, तो हम अगर 5 मिनट 10 मिनट बैठे हैं और रील देखने में समय निकाल रहे हैं, तो अगर जो वो आपने जो पीडीएफ भेजी उसको देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे ज्यादा ज्ञान में तो बेहतर। वृद्धि होगी होगी। तो एक तो सर वो चीज़ है कि जितना भी समय मिले उसका यूटिलाइज करें। जैसे हमारा बताऊं सर, तो मैं पॉइंट्समैन में था रेलवे ग्रुप डी में, तो वहाँ ये रहता है कि जब ट्रेन आती है तो उस समय काम आता है। तो ट्रेन जैसे कई बार 40 मिनट से 35 मिनट से और कई बार 25 मिनट से भी आती थी, तो वो जो बीच वाला जो समय था स्टेशन पे, उसका मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करता था। और आरएएस के लिए जब मुझे जरूरत पड़ती कि अब छुट्टी की जरूरत है, तो छुट्टी या फिर जैसे कोई सिक की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है, तो सर मेडिकल दे के करते थे, कैसे भी करके मैनेज किया, पर अपनी तैयारी को निरंतर रखा आपने। नियमित रखा। तो मतलब देखो, और हार्ड ड्यूटी है वो अपने आप में, उस ड्यूटी में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है, और उसके साथ साथ आप लोगों को भी जिम्मेदारी भी है ट्रेन की टाइमिंग की, और उसके साथ साथ आप अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। आज के टाइम में जब जॉब वाले पढ़ पा रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों को लाभ हो रहा है? निश्चित रूप से अगर जॉब की अगर बात करें तो जो अगर कोई आदमी जॉब कर रहा है तो ऑफलाइन का तो उसके लिए बैठता ही नहीं है, हाँ, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। और बाकी जो कोई जॉब भी नहीं कर रहे हैं, तो जो जिस हिसाब से अपन देखते हैं कि यहाँ जयपुर में स्थिति देखते हैं, डिस्ट्रैक्शन की स्थिति देखते हैं, लोग पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ते नहीं है और सब करते हैं। तो उसी दृष्टि से भी देखें तो निश्चित रूप से जो ऑनलाइन वाला जो प्लेटफॉर्म है वो वो बिल्कुल प्रोडक्टिव साबित हो रहा है, और लोग सिलेक्शन भी ले रहे हैं। आज ईओ में देखिए, आज अभी आपने अमीलाल को, चिरंजीव लाल आपके साथ बैठे थे, 22 साल की उम्र में बिल्कुल वो अभी 2 मैडम थी 3 मैडम थी, हाँ, तो उन्होंने तो सब ऑनलाइन किया। रीना जी ने तो मतलब जो पूरा का पूरा ही, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से सर जो अभी जो वर्तमान दुनिया है डिजिटल दुनिया है, और उस हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन की तुलना में बेहतर है। तो सर ने एकदम सही बात बताई। उसके साथ साथ तैयारी में जब आप पहली लास्ट टाइम जब डीबी हुआ था, उसमें आपका डीबी हुआ था? जी सर, 2023 में 22 में ये शायद वैकेंसी आई थी, और 14 मई 2023 को शायद इसका पेपर हुआ था। उसमें अच्छे नंबर थे, मार्क्स थे, और उसका डीबी करवाया था, लेकिन वो गफलेबाजी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से सरकार ने भर्ती को रद्द कर दिया था। उस समय एक थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ऐसे बुरा लगा? सर देखो, अपन मानव है, तो अगर अपने साथ में कुछ अपने विपरीत, यानी अपनी जो धारा है उसके विपरीत दिशा में कोई काम होता है तो बुरा तो लगता है, लेकिन अंत में जीतता वही है जो बुरा होने के बाद भी धैर्य के साथ में खड़ा रहता है। तो हम धैर्य के साथ में खड़े रहे, और चूंकि पद भी कम थे तो वो भी एक दिमाग में चल रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये भी था कि पद 111 है, एक नहीं है। तो निश्चित रूप से 111 का मतलब है कि अगर अपन अच्छा प्रयास करेंगे तो एक तो ले लेंगे। बहुत तगड़ी बात बताई है। और ये एकदम शाहपुरा में गांव कौन सा आपका? गांव सर खोरी गांव है हमारा। ओके, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ट्रक ड्राइवर है, अभी भी ट्रक पे ही है वो, अभी घंटी आई थी। तो बोले कहाँ हो तुम्हें, कि जयपुर हूँ कपिल सर के पास में। तो बोले कि मैं भी ट्रक पे ही हूँ। ओके, सर ने भी बताया कि भाई जब मतलब ऑनलाइन में जब पढ़ते हैं तो अपन ऑफलाइन में तो माता पिता टीचर को जाने नहीं जाने, ऑनलाइन में आजकल जब बच्चे घर पे पढ़ते हैं तो माता पिता भी टीचर को जानने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो इस दरमियान सर आपने जो तैयारी की, उस तैयारी के अंदर घर वालों का योगदान तो बहुत अच्छा रहा होगा। निश्चित रूप से सर, मैं इस जो मेरी जो सफलता है उसका श्रेय, जैसे माता पिताजी तो सर परमादरणीय है, उनसे बढ़कर अगर कोई मानता हो, भाभी जी का रोल? भाभी जी मैं उन्हीं के लिए सर आ रहा हूँ, आ ही रहे थे, बिल्कुल वो तो है ही। बाकी जो हमारी वाइफ है, चाहे कम पढ़े लिखे है, लेकिन बहुत ही अनुशासित है, अनुशासन के साथ में, मतलब इसे मेरी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख की स्थिति हो, दुख की स्थिति हो। जैसे एक बार सर मैं बताऊं, मेरे साथ में एक बड़ी घटना घट गई थी, लेकिन उन्होंने एकदम कंधे से कंधा लगाकर मेरे माताजी को, पिताजी को, और यहाँ तक मेरे को भी संभल दिया। जैसे बताना चाहूँगा सर, मैं अभी 2020 की बात है, ये हमारी सिस्टर थी, उनकी शादी करी थी। शादी के 14 दिन बाद ही एक एक्सीडेंट में सिस्टर की और जीजाजी दोनों की डेथ हो गई थी। तो उस स्थिति में बहुत मतलब बिल्कुल, तो उस स्थिति में सर, चूंकि बड़ा एक ये दुर्घटना था। हाँ, परिवार में किसी का मतलब जो वो
दो लोगों का एक साथ चला जाना वो लॉस एक होना, बड़ी वो घटना मतलब उस ट्रॉमा से आप बाहर नहीं निकल सकते काफी बिल्कुल टाइम सर, तक। बिल्कुल। तो तो उसमें सुख और मैं दुख में अगर परिवार का हर सदस्य साथ हो तभी जाके आदमी जो है वो इतनी बड़ी ये जो भर्तियां हैं इनमें सिलेक्शन ले पाता है, और नहीं तो विशेष टूट रूप से जाए। आरएस जैसी आरओ हाँ, जैसी जो आर भर्ती एस है आर उसमें अधिकारी के पद है और इसके अंदर भी पूरे परिवार का संबल चाहिए होता है तभी जाके। बिल्कुल। तो उस स्थिति में सर जो मेरी वाइफ का जो योगदान रहा वाकई में सर मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने 12 महीने तक, 1.5 वर्ष तक अपने घर को त्याग दिया था, कभी अपने घर भी नहीं गए, केवल मेरे माता को पिता को संभालने में उन्होंने अपने समय पूरा साथ दिया। जरूर नहीं सर, भाभी जी को बिल्कुल हमारी बहुत तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से परिवार का पूरा सहयोग होता है। कोई भी मैं तैयारी करता है ना तो बच्चे के अकेले अकेले का सब कुछ दाव पे नहीं होता है। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो केवल आपकी उम्मीद नहीं है, ये पूरे परिवार का त्याग है। बिल्कुल। माता जबकि सर पिता 2 भाई बच्चे हैं बहन, उनको हाँ, भी संभालना एक उनको भी उनके लिए संभालना बड़ा है, टास्क तो था। सबका त्याग है। तो इसका जब सिलेक्शन होता है ना तो फिर बाद में क्रेडिट भी सभी को जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सब मतलब सब मेहनत करते हैं तभी जाके एक आदमी का सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत अच्छा है। और आप लोग जो बड़ी आगे और उन्नति करें। मैं तो कह रहा हूँ आरएस में भी जो है वो ये रैंक जो है ना 7 से कम इधर ही है, 6, 5, 4, 3, टॉप 10 से बाहर नहीं जाओ। मेरे तो यही आशा है। और मैं तो पहली बार जब आपसे मिला तभी मेरे को बहुत ऐसे मतलब खुशी हुई। और आज जब मैंने वापस आपको देखा तो मेरे को और खुशी हुई। मैं कहा यार कृष्ण जी तो मतलब जो सहज व्यक्ति हैं बहुत। नहीं और नहीं ये देखो, सहजता आपका हथियार रहेगी हमेशा। बिल्कुल सर। सहजता के लिए मैं कहूँगा कि सहजता होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर पहले अपन मानव है और मानव में मानवता है। अगर मानवता है तो फिर सहजता का निश्चित रूप से होना जरूरी है। सहजता के बिना, चूंकि हम में एक सामाजिक प्राणी है, उसके नाते अपने कई काम जनता के पड़ेंगे, अपने भी कई काम जनता से पड़ेंगे। हाँ। तो अगर अपन सर सहज नहीं रहेंगे और तो अपने फिर क्या लोगों को मतलब? ऑपरेट नहीं करेंगे तो तो फिर फिर अपने क्या को मतलब? फिर बिल्कुल अधिकारी सर, बनने का ही क्या अधिकारी मतलब बनने जब का हम क्या 4 मतलब? आदमी के काम ही नहीं है तो? बिल्कुल फिर बिल्कुल इससे अच्छा तो लोग प्राइवेट नौकरी में और अच्छा कमाते हैं, फिर वहीं कर सकता है आदमी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप जैसे लोग प्रशासन में जाएंगे तो फिर जो लोग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उसका समावेशन होगा, सशक्तिकरण होगा। और बिल्कुल सर। जितना हो सके आप करेंगे। तैयारी के दौरान कभी आपको ये तो लगा ही नहीं कि गिव अप करना है? क्योंकि नहीं जब नहीं आपने ठान लिया कि करना है तो फिर करना है, बिल्कुल सर। बहाना नहीं होना चाहिए कुछ भी। बच्चों को आप ये बताइए कि आज जॉब के साथ वालों के तो सिलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं बिल्कुल सर। और ये जिनके पास टाइम है पूरा पढ़ने का उनके सिलेक्शन कम हो रहे हैं। सर उसमें ये क्राइसिस क्यों है? बिल्कुल सर, इसमें एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है ये है कि जैसे जॉब वाला जो व्यक्ति है वो अपनी जॉब करने के साथ में अनुशासित रहता है। वो अनुशासित रहता है। अनुशासित है, जैसे उसका जो दिनचर्या है, इसके अलावा और भी जो लोगों से जो संपर्क है वो जो थोड़ा सा न्यूनतम है, न्यूनतम है। वो अपने आप को किसी परिधि में और रखता है। जिनमें है उनके भी अच्छे लोगों से है। हाँ। क्योंकि जॉब जो व्यक्ति करता है वो अपना एक फिक्स क्राइटेरिया सा फिक्स कर लेता है हाँ। कि ये अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों के अपने साथ में रहना। जो बाकी लोग जिनके पास पर्याप्त समय है वो जैसे अभी सर मैंने डिस्ट्रैक्शन की बात की थी, तो उधर उस दिशा में थोड़े से ज्यादा जा रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है मतलब पढ़ाई का नाम चारों तरफ है लेकिन सही मायने में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही आज घर वाले संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं, समय उपलब्ध करवा रहे हैं, गांव-गांव में लाइब्रेरी होगी, कहीं जाने की जरूरत है नहीं। अब वो टाइम भी नहीं है कि भर्ती आएगी तभी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ते थे हम? भर्ती आएगी तब ही लोग क्यों पढ़ते थे? उसका रीजन ये था मेरे हिसाब से कि लोगों के पास संसाधन नहीं थे। तो शहर में आके पढ़ना होता था तो वो 4 महीने ही अफोर्ड कर पाते थे और शहर में आके पढ़ते और जैसे ही पेपर हो जाता रूम खाली करके चले जाते। बिल्कुल वापस भर्ती आती तो वापस आ जाते। बिल्कुल। लेकिन सर अब क्यों आवश्यकता? अब तो सर बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे आप जैसे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो देखो मैं इसमें आपसे मेरी कोई नातेदारी, कोई रिश्तेदारी, कोई टाइप की चीज नहीं है। बिल्कुल। आप शायद अपन तो कोई अपनी वो भी नहीं है कि भाई आप कोई मेरे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, नहीं है कुछ नहीं। लेकिन मैं वास्तविकता बताना चाहूँगा, जब आप जैसे लोग जो शिक्षा जगत की अपने राजस्थान एक बड़ी जाने माने लोग हैं वो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए तो निश्चित रूप से फिर ऑफलाइन की कहीं ना कहीं प्रासंगिकता पे सवाल बिल्कुल। और आप आज गांव-गांव तक जो बूस्टर के विद्यार्थी हैं, चाहे वो झालावाड़ तक हो, चाहे वो हनुमानगढ़, पूरा राजस्थान हो, चाहे सर डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे जो पिछड़े हुए एरिया है वहाँ पर भी स्टूडेंट है। तो इसमें आप जो है वो आपको लगता है कि इन फ्यूचर और मतलब आरएस में भी आने वाले टाइम में बूस्टर का? नहीं, निश्चित रूप से जिस हिसाब से आप सर मेहनत कर रहे हो कि अपने जॉब के साथ में भी इतना डेडिकेशन, अभी शायद 7 बजे का टाइम हो रहा है और सुबह 7 बजे से लग रहा है। 7 बजे से लग रहे हैं तो 7 बजे का टाइम हो रहा है, अभी 1-2 घंटे का और भी अब आपको समय देंगे आप यहाँ। तो अगर कोई आदमी इतनी मेहनत करता है तो निश्चित रूप से वो अपनी जगह बनाता है। और बात सर फिर क्वालिटी और क्वांटिटी की आती है तो वो भी बेहतरीन है। और आपने खुद देखा है? बिल्कुल। तो फिर अगर
दोनों चीजें है कि आदमी समय भी दे रहा है, मेहनत भी कर रहा है, क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं, क्वांटिटी भी अच्छी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ही आने वाला समय है आपका होने वाला है, नहीं नहीं इसमें ऐसे नो डाउट कोई। हाँ। और आप सब भाइयों का जो है वो मेहनत है। और ऑनलाइन में जनरली देखो आरएस में तो पता चल जाता है कि आपके यहाँ से किसी का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जब एक ही चरण की भर्ती हो उसमें तो अगले की कृतज्ञता है कि वो बताए कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। इनकी सूचना देने के बाद ही मुझे पता चला कि कृष्ण जी का सिलेक्शन हुआ है, तो ये अच्छा लगता है। और आज जिस तरीके से सिलेक्शन बूस्टर एकेडमी से हो रहे हैं वो हमने भी इतना नहीं सोचा था कभी कि ऐसे कभी दिल्ली की कोचिंगों के देखा करते थे कि रैंक 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 9 है, 10 है, 12वीं है, उसके बाद में 18वीं है, 22वीं। तो ये दिल्ली के देखा करते थे, दिल्ली के देखा करते थे और सर देखने के लिए तरसते थे, और अगर कोई किसी को मिल लेते तो ऐसे लगता था ईश्वर आ गया है, ईश्वर आ गया है। इतनी रैंक कहाँ देखा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं ना कि वो अगर 10 रैंक का, 12th रैंक का, अगर आई थिंक 100 तक की रैंक का कोई आदमी भी मिल जाता था तो ऐसे लगता था कि ये ईश्वर मिल गया। और आज गांव गांव डाणी डाणी में हम जैसे जो गांव के डाणी के लोग हैं, तो ये और ये लोकल लीडर बन गए ना मोटिवेशन के। मोटिवेशनल अगर आप देखें तो स्थानीय क्षेत्र तक जो है वो मोटिवेशन के जो आप लोग जो एक केंद्र बिंदु बन चुके हैं। बिल्कुल और इससे आसपास के क्षेत्रों में एक अवेयरनेस आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि अब सर पहले ये भी स्थिति थी कि जैसे कई बार क्या था कि जो बच्चे थे, जो आप माता पिता को जैसा बताते थे वैसा ही मान लेते थे, क्योंकि डिजिटल दुनिया से पहले पता ही नहीं था कि जैसे जयपुर पढ़ने के लिए आते थे और अगर वो नहीं भी पढ़ रहा है तो उनको क्या पता। लेकिन आज जैसे मोबाइल के माध्यम से जैसे पिताजी को भी पता चलने लगा है कि ये आदमी है, इससे अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं, ठीक पढ़ाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको कंसीडर करते हैं कि हाँ यार वहाँ पढ़ लो हो। तो उस चीज का भी प्रभाव है कि हाँ फिर बच्चा सही दिशा में जब एक बार चला जाता है तो सर फिर निश्चित रूप से सफलता सुनिश्चित हो जाती है। बस वो पहली बार का है कि पहली बार में किस दिशा में चला गया, किस दिशा में चल। और फिर भी मेरा कहना है जागो तभी सवेरा है, अगर दिशा भटक भी जाए तो फिर भी ट्रेन तो पटरी पे आई जाती है। बिल्कुल सर, आपने तो देखी है ट्रेन। अभी सर वो मैडम जी थे वो शायद 37 साल के थे, तो उन्होंने 37 साल में किया रैंक 2 ऑल राजस्थान। उनसे मेरे को तो मतलब इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि सर मैं तो मतलब बच्चे को पढ़ाती थी और पढ़ाते पढ़ाते मेरा मन किया और मैंने जो तैयारी स्टार्ट कर दी 3 महीने में। तो सर शुरुआत का कोई समय नहीं होता है, जहाँ से चालू करो वही शुरुआत है। और मैं देखो मैं बहुत बार हो जाता है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप स्वीकार तो कीजिए कि आप समय खराब कर रहे हैं। आप खुद के लिए ईमानदार बने, घर वालों को जिम्मेदारी से बताइए कि मैंने 1 साल नहीं पढ़ा, माँ बाप को बताइए। वो हो सकता है आपको एक बार हाथों हाथ डांट दे, लेकिन बाद में यही कहेंगे कि अभी क्या उम्र हुई है, पढ़ लो भाई, हम तो 2 साल 4 साल और वेट कर लेंगे, तुम लो, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, जितना चाहिए लो, लेकिन पढ़ के दिखाओ। माँ बाप पढ़ाई के लिए कभी भी बच्चे को जो है वो पाबंदी नहीं देते हैं, वो कहते हैं तुम करो जितना करना है, लेकिन आपको खुद के लिए ईमानदार होना जरूरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल खुद के साथ में अगर अपन बेईमानी कर रहे हैं या ईमानदार नहीं है तो ये मतलब खुद के साथ ही छल कर रहे हैं। बिल्कुल, और अगर छल कर रहे हैं तो फिर अपना जो भविष्य है वो गलत में आज बैठ के कोई ज्ञान देने वाली बात नहीं है। आज इनसे आप खुद पूछिए एक चीज को कि सिलेक्शन से पहले दिन और आज के दिन में कितना अंतर है। नहीं सर, सब कुछ ही बदल जाता है, सब कुछ ही जो पहले था वो अब नहीं रहता है, और जो अब है वो पहले था ही नहीं। बिल्कुल, एक ही दिन में सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जिन लोगों से आप मिलने की सोच नहीं सकते थे वो आपसे मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये चीज हमने आपके परिवार को जो प्रतिष्ठा मिलती है, बिल्कुल आपने देखा ये चीज। राजनीतिक रूप से लोग आप ना चाहे राजनीतिक नेतृत्व में आपके क्षेत्र के विधायक हों, आपके क्षेत्र के मंत्री हो, वो आपका मान सम्मान करते हैं। सरपंच से लेकर राजनीति में जितने आपके क्षेत्र के वो आपका मान सम्मान करते हैं अधिकारी बनने के बाद। मतलब जिनसे मिलने का भी एक जनरली भी एक देहात के आदमी अपने विधायक से भी मिले, ये भी बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और सर ये तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये हो जाता है सिलेक्शन के बाद में तो आप किसी से 2000 रुपए उधार मांगते थे, वो नहीं देते थे, और अब अगर आप आज 2000 मांगते हो तो वो 20,000 उधार देते थे। 20,000 उधार दे देता है। तो ये भी एक चमत्कार को नमस्कार भी। और लोग फिर बाद में एक सभी के लिए एक जो है ना उदाहरण, एक मिसाल कायम होती है कि हाँ यार फलाने को टाबर पढ़ो, बन देखो बागो टाबर मेहनत करी थे, बिगाड़ लीजिए, मेहनत करो। ये बात जब चलती है। एक चीज ये भी है सर, जैसे अपने मोस्टली लोग है ग्रामीण परिवार से, किसान परिवार से है, गरीब लोग है, तो चाहे वो मजदूर भी है, कितनी भी मेहनत कर ले सर, लेकिन जब अंत समय में उसका बेटा बेटी कोई सफलता ले लेती है, सफलता प्राप्त कर, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। थकान दूर हो जाती है, मतलब और सुकून मिल जाता है कि चलो ठीक है मैंने इतनी मेहनत करी,
हाँ। लेकिन उसका मुझे मेरे बेटे ने जो मान सम्मान दिलाया उससे मेरी भरपाई हुई। जैसे मेरे पिताजी है, हाँ। अब उन्होंने पूरी जिंदगी, मैं बता दूं सर, उनकी आई थिंक 45 की उम्र होगी, हाँ, तो खूब मेहनत करी है, ड्राइवरी करी पूरी है ना। ड्राइवरी करी। माताजी है, गृहिणी रही है। हम्म, तो उनको पहले लगता था कि यार अपने पूरी जिंदगी मतलब है ना एक मजदूरी में, मेहनत में ही गुजार दी, कोई विशेष वो नहीं किया। फिर आज आपने नाम और रोशन आज किया। जब उनको हुआ तो उनकी सारी थकानी हाँ, दूर हो उनको गई। कौन सा पैसा चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको तो कुछ नहीं चाहिए, उनको तो वही दाल रोटी पहले मिल रही थी और वही अब खानी है। उनके कोई किसी प्रकार के, जो ग्रामीण क्षेत्र की कोई भी महिला हो सर, उनके किसी प्रकार की कोई कोई शौक फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस वही है कि चलो अब अगला टेंशन फ्री। टेंशन फ्री, ये है सर। और आता जाता लोग जो दो चार तारीफ कर दिया, जहाँ एक अलग खुशी हुए कि अधिकारी की माँ, अधिकारी को बाप, एक अलग तमगो मिल रहा भी चीज को, जो एक अलग ही सुकून है। बिल्कुल। तो इस तरीके से मेहनत की जाए तो सिलेक्शन होता है, और इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है। नौकरी के साथ समय के अभाव में इन्होंने ये मेहनत की और ये प्रूव करके दिखाया है। आप लोग भी कर सकते हैं, बस है कि आप शुरुआत सही जगह से करें, सही तरीके से निरंतरता से पढ़ें। एक बार अगर गोल डिसाइड कर लिया तो फिर बाद में उससे हटो मत। बिल्कुल हाँ। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जैसे अपन एक नंबर से, आधा नंबर से 2-3 बार रह जाते हैं तो अपन पीछे हट जाते हैं। तो वो नहीं उठना है, क्योंकि मैं बता दूं पटवार में सर, मैं जो 2021 वाली वैकेंसी थी उसमें मात्र 0.19 जो नंबर थे उनसे पीछे रह गया था। हाँ। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। फिर उसके बाद में जो वीडियो था, हाँ। वीडियो में शायद 1.5 नंबर का था कुछ ऐसे, उससे रह गया था। फिर जो रेलवे वाला एनटीपीसी का था, हाँ। उसमें भी थोड़े कम ही नंबर से रह गए थे। लेकिन हार नहीं मानी और लगातार 18 का बताया मैंने बताया आपको कि 18 में दिया, उसमें आरएस का उसमें भी नहीं हुआ था, 21 में दिया उसमें फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। और हार नहीं मानी तो आज अधिकारी स्थिति में हैं है। और साथ के साथ आरएस बनने की पूरी संभावना है, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये मेहनत तो इन्होंने की है भाई, अब आरएस का रिजल्ट आने वाला है उसमें, और इनकी मेहनत जो है वो आपके सामने आएगी निकल के। बिल्कुल। तो इन्होंने मेहनत की और इन्होंने हार नहीं मानी। मेहनत का सर ये भी है, जैसे अपन कहते भी है कि अगर वो कहते हैं मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीजे नहीं, गुरु धनी भगवान। तो वो भी बात है। दूसरा ये भी कहते हैं कि सरस्वती माता जी किसी की मेहनत का एहसान अपने ऊपर नहीं रखती है, जरूर नहीं रखती है, और उनका मान भी रखती है। तो बस वही है कि अगर मेहनत करता है ना आदमी, तो इस चीज का मैं गवाह हूँ, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। बिल्कुल। तो सर ने आपको पूरी बातें बताई, शानदार बातें बताई, और एकदम सहजता के साथ आपको सारी चीज़ें बताई। अब सर जो आप इनको अंतिम जो मार्गदर्शन, जो संदेश आगे की तैयारी के लिए, कमर कसने के लिए जो बात कहना चाहते हैं आप कहें, और उसके बाद जो है वो। देखो सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत का विकल्प नहीं होता, लेकिन मेहनत के साथ में एक सही दिशा की भी ज़रूरत होती है। तो सही दिशा के लिए एक बार आप थंबनेल पे को देख के भरोसा नहीं करें कि यूट्यूब पे या पोस्टर पे किसने क्या थंबनेल लगा रखी है। थंबनेल देख के क्लिक ही नहीं करें, क्वालिटी और क्वांटिटी देख के क्लिक करें, और उसी के आधार पे फिर आप जो आपका जो फोन पे है, यूपीआई है, वहां क्लिक करें। नहीं तो वही बात है सर, एक बार जब दिशा ही गलत मिल गई तो फिर कोई मतलब सफलता के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और सर ने बूस्टर एकेडमी के जर्नी को देखा है, मतलब इतना पास से देखा है इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को, तब आपको जेन्युइन फीडबैक दे पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार कोई भी किसी भी एग्जाम की, राजस्थान की तो मैं बात करूं, पहली बात तो इनका परिचय देना एक सूरज को दीपक दिखाने जैसा हो गया। तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं ठीक है, गांव के टब्बर मेरे से जो राज्य हैं पढ़ के। बिल्कुल भाई, इनको पूरा राजस्थान, मुझे तो लगता है सर पूरा राजस्थान जानता है। आप चाहे मानो चाहे मत मानो, क्योंकि आप एक तरफ शिक्षक हो तो जो छात्र वर्ग है वो इस दृष्टि से जानता है, जो बाकी जनता है वो एक प्रशासक के तौर पे जानती है। क्योंकि तहसीलदार सेवा में है तो निश्चित रूप से तहसीलदार साहब से तो जनता के कई काम पड़ते हैं, तो इस हिसाब से तो पूरा राजस्थान जानता है। मेरा कहना है कि एक बार किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएएस की कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, चाहे कोई ईओआरओ की कर रहे हो, किसी भी वैकेंसी की, राजस्थान छोटी से लेके बड़ी वैकेंसी की, तो एक बार सर के ऊपर विश्वास थोड़ा दिखाना, और फिर उसके बाद में जैसे आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो या कहीं यूट्यूब से वीडियो देखते हो, कुछ भी आप, तो फिर थोड़ा अंतर एक महसूस करना है कि वास्तव में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या है और जो अब पढ़ रहे हैं उसमें क्या है। कई बार क्या है कि अपन सर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ लेते हैं पर फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, ये तो है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन जैसे कई बार इतना बड़ा ढेर किताबों का पढ़ देते हैं और 100 नंबर के पेपर में नंबर आते हैं 30। ये तो सही बात है, ये होता है सर, कई बार होता है। तो वो बात बिल्कुल क्वांटिटी की है, और
फिर बाद में बात क्वालिटी की आती है कि चाहे कम पढ़ रहे हो उसमें क्वालिटी है तो वो ज्यादा से मेरे हिसाब से वो बेहतर है। अगर कम पढ़ के अगर वो क्वालिटी वाली चीज है और आपके 100 में 70 नंबर आ रहे हैं तो फिर वो ढेर पढ़ने की जिसमें 30 नंबर ही आ पा रहे हो उसकी शायद मेरे हिसाब से जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो 2.0 जो भी सर शायद हर चीज का सर सिलेबस आपने डिफाइन कर रखा है आरएस पीएसआई यूआरओ तीनों का। तो वो एक बार आप जाके देखें, डेमो क्लास वगैरह यूट्यूब पे खूब सारी मिल जाएगी। सारी फैकल्टी मेंबर सारे आराम से देखो, लाखों व्यूज है, बहुत बच्चों ने देखा है। अभी सर हम वो सुरेश जी सर से मिले थे, हाँ। तो फैकल्टी का तो बात ही क्या है, शायद वो दो बार आरएस में खुद 2 बार आरएस हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में उनकी 6th रैंक आईएन फर्स्ट रैंक है, एएन फर्स्ट रैंक, और 2 बार 225 और उन्होंने शायद रिजाइन किया 225 और 237। तो फिर इससे बेहतर फैकल्टी हिस्ट्री के हमारे टीचर हैं जिनके 2 आरएस इंटरव्यू, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू, नेट सेट जेआरएफ पीएचडी पीडीएफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से रिसर्च, एपीआई स्कोर ऑल राजस्थान 1 नंबर। याद नहीं रह पाएगा इससे ज्यादा तो भाई जो आपने बताया इतना, मतलब हाँ भाई 2 आरएस इंटरव्यू, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू, ये एकेडमिक, तो सारे टीचर्स कैलिबर वाले अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और आज एक ट्यूनिंग के हिसाब से देखें तो हर बच्चे की बॉन्डिंग है हमारे साथ, और उसके साथ साथ बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ वो राजी रह रहा है। बिल्कुल, पढ़ने में वो बोर नहीं हो रहा, उसको अगली क्लास का इंतजार रह रहा है कि मैं मैराथन लूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, मैं सिलेबस कवर करूंगा, टेस्ट लगाऊंगा, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो सर देखो अनुशासन तो चाहे कहीं भी अपन चले जाए, अनुशासन हर चीज में जरूरी है। दूसरा साथ में जैसे मैं एक थोड़ा सा और कहना चाहूंगा कि मार्गदर्शन का भी सर इसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर किसी भी चाहे से कोई भी चाहे यहाँ का स्टूडेंट रहा हो नहीं रहा हो, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपका व्यक्तित्व तो क्या ही बताऊं मैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का है कि कोई भी आएगा तो उसको समय मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो अगर मार्गदर्शन की जरूरत है तो निश्चित रूप से आप सर से बात कर सकते हैं जरूर। और सर खुद बढ़िया तरीके से कृष्ण जी का मार्गदर्शन भी, अब बूस्टर एकेडमी के मेंबर हैं, ये पारिवारिक सदस्य हैं, और आगामी समय में आप जब भी पढ़ेंगे तब सर का मार्गदर्शन भी आपको मिलता रहेगा। और इस तरीके से भी अपने तो जितने भी टॉपर हैं सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, और सुकून मिलता है कि अपने जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये रियल में आज जो वर्तमान में जो गाँवों की जो स्थिति बदली है, वो फिर मैं कह रहा हूँ ये मेरे कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं है, आप लोगों के प्रयास की वजह से बदली है। सब क्योंकि हर व्यक्ति का सर बहुत ही बुरी स्थिति है गाँव में। आज कई घर तो ऐसे है, कई जो उनकी कई बार खाने की स्थिति भी सर बहुत ही वो हो गई है, गंभीर है। तो वो लोग सर यहाँ जयपुर में रह के अफोर्ड नहीं कर सकते अब क्योंकि यहाँ 5-7 हजार रुपए के आसपास तो यार रूम 10 हो गया अब जब 10, हाँ सर 10 हो गया होगा। जब हम रहते थे तो भी 5 था, तो अब तो 10 हो गया होगा। 10,000 का रूम का मतलब है 10,000 तो उनके पूरे महीने की पूरी फैमिली की इनकम नहीं है, तो नहीं कर सकता है। तो वो ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे खास करके गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, खास करके जो गृहिणी हैं, जो परिवार के साथ हमें मतलब जो है वो घर रह के पढ़ना पड़ रहा है, जॉब वालों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सर, बालिकाओं के लिए तो ये वरदान साबित हुआ है। बालिकाओं को जैसे कई बार सर घर वालों को एक रहती है कि हाँ, डर रहता है कई चीजों का, तो वो बेचते नहीं है, बाहर नहीं बेचते हैं, तो उनको घर पढ़ने का मौका मिला है। और घर पढ़ पे किया अभी बता रहे थे वो 2 मैडम आए थे, दोनों मैडम बता रहे थे अभी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा तो बिल्कुल सर, तो यही सर है का बहुत अच्छा, और सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। सर आगे भी इसी तरीके से आपको मार्गदर्शित करते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप जो लोगों के लिए प्रेरणा बने रहें, और मेरे को ये श्योर विश्वास है कि आप आगामी समय में जितने भी अभ्यर्थी आपसे जुड़ेंगे, और आज इस वीडियो से भी अगर 5 जने भी आगे सिलेक्ट होते हैं तो उसका क्रेडिट आपको ही। आगे अगली बार जब मैं अगली भर्ती में किसी का पॉडकास्ट करूंगा या जब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे अगला कोई ना कोई बंदा जरूर बोलेगा ये मैंने कृष्ण जी का वो वीडियो देखा था, मेरी वहां से मोटिवेशन आई थी। नहीं सर, मेहनत कोई चीज क्लिक कर जाती है, मेहनत अगले की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो कई बार सर दिमाग में क्लिक कर जाती है कि यार ऐसा आदमी कर सकता है जिसकी पारिवारिक स्थिति भी विपरीत थी, आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, इसके अलावा जॉब प्रोफाइल भी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी बीच में परिवार में ऐसी घटनाएं भी घटी, फिर भी करके दिखाया, कई बार असफलता भी मिली, लेकिन फिर भी करके दिखाया। तो अपने पास तो सब कुछ अपन तो कर ही सकते हैं। तो वो चीज अगर कोई सोच ले, दिमाग में बिठा ले, तो सर निश्चित रूप से हो सकता है।
बाकी शायद मेरे हिसाब से कोर्स वगैरह इनकी जो हाँ, भी है रेट है वो इन्फॉर्मेशन बहुत नाम मात्र के ऊपर है सर को खुद को मतलब आश्चर्य होता है लोगों को कि इतने नाम मात्र में भी जो है वो हो सकता है क्या 3500 रुपए तो शायद ये के 5,000 रुपए PSI के और क्या शायद RS का 10,000 11,000 का 10,000 में कमरा ही नहीं मिलता है कमरा जयपुर नहीं में। तो है। और उसमें भी आपको इतनी अच्छी फैकल्टी मिल रही है, लाइव क्लासेस मिल रही है, 2 साल आपको लाइव वैलिडिटी मिल रही है, तो बहुत अच्छी चीज भी है। और उसके अलावा आप यूट्यूब पे राइट टू एजुकेशन को अगर इंश्योर किया है ना, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ जो है वो यूट्यूब ने भी किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहे वो प्रतिस्पर्धी युग हो, चाहे वो एक तरीके से जो मैं बात बोलूं तो विज्ञापन का माध्यम हो, लेकिन चाहे जैसा भी हो, लेकिन आज के टाइम आप यूट्यूब का अगर सही से यूटिलाइजेशन करना चाहे, अपना सिलेबस रख लीजिए और प्रॉपर तरीके से टिक लगा के पढ़ेंगे तो आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर लो, आप यूट्यूब से कर सकते हो। जैसे इधर सर अभी कई लोगों की इंटरव्यू जैसे पिछली बार वाली RS वाली वैकेंसी थी उसमें यूट्यूब से किया है सर, बहुत सारे लोगों ने किया है और घर बैठे किया है। जैसे आपकी ही जैसे बूस्टर का कोर्स 10,000 रुपए में मिल रहा है, तो वो सर उसमें क्या है कि आदमी अनुशासन में आ जाता है, अनुशासन में आ जाता है कि ठीक है, रेगुलरिटी हो जाती है, रेगुलरिटी हो जाती है कि मेरे को ये तो आज देखना ही है और आज कवर करना ही है। उसे कई बार ये जैसे ईओ वाली जो वैकेंसी है वो RS के इक्विवेलेंट इसको मानते हैं, वो बीच में आ गई। अब बीच में आ गई तो वो इधर अच्छी परफॉर्मेंस कर गया, तो वो जो कोर्स लिया था और मान लो बाय चांस उसका RS में नहीं हुआ तो उसका जो बिल्कुल जो सर उद्देश्य था वो इधर सफल हो गया। ये तो अगर मेहनत को लगातार करता है और अनुशासन के साथ में करता है और सही दिशा में सही व्यक्ति का चुनाव करता है कि ये आदमी मेरी पार लगा देगा, तो हाँ, और मेहनत खुद को ही करनी है। हम तो एक माध्यम है और बस ये है कि हम जितने लोगों के लिए माध्यम बन सकते हैं उतना हमारे लिए सुकून की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कृष्ण जी, आप ऐसे जुड़े रहो। बहुत बहुत आभार आपका भी, बहुत ही और ये जो आपकी बातें जो गई हैं ये इनको मेरे हिसाब से इतनी मोटिवेट करेंगे कि आने वाले टाइम में शाहपुरा क्षेत्र के जो बच्चा रिजल्ट लेके आएगा ना, आपको और जरूर याद करेगा। नहीं नहीं जरूर सर, मैं तो सब लोगों को शुभकामनाएं दूंगा कि आप जो मैंने किया है उससे बेहतर करें। ये तो होता ही है, बिल्कुल। मैं इनको बार बार कहता हूँ कि मैं मेरे से तो 129 यही, तुम पहली लो तब मजा आए, मतलब मेरे पढ़ाई की भी कोई वर्थ निकले तब जाएंगे तो तब मजा आए। बिल्कुल नहीं सर, निश्चित रूप से आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो अपनी पहली भी आएगी, एक दिन आएगी जरूर। और संभावना है इस बार वाले RS में ही आ जाए, तो इनको शिखर बैच अर्जुन बैच के कोई विद्यार्थी जो इस बार नाम रोशन कर दे, परचम लहरा दे, तो फिर और ही मजा आ जाए। तो धन्यवाद सर, जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।